dear learners, hope so doing great. Today it's very important session and we are about to discussing in this class verb ought to be. It's a very simple concept dear learners. ये बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी बोलचाल की भाषा में या फिर आपकी स्पोकन में, चाहे वो आपकी स्पोकन हो या आपके कुछ बताना हो। तो इसका हिंदी में सबसे पहले हम लोग मतलब समझते हैं डियर लर्नर्स। इसका जो हिंदी में मतलब होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है सब्जेक्ट का कुछ होना या तो फिर कहीं होना, कुछ होना या तो फिर कहीं होना। चलिए इस चीज को समझते हैं कि इसका मतलब है। देखिए सब्जेक्ट का कुछ होना या कहीं होना, इसका मतलब ये है जैसे मैंने बोला मैं अभी क्लास में हूं तो मैं कहीं पर हूं, मैंने बोला मैं डॉक्टर हूं तो मैं कुछ हूं। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ओके, मैं कल इंजीनियर था तो ये है मैं कुछ था ना कहीं पर। ठीक, तो ये समझ के आ रहा है कि भैया सब्जेक्ट का कुछ होना या कहीं होना हमारा क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है वर्ब ऑफ टू बी, और इसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सभी के बारे में। आपको मैं बता दूं तो देखो सभी के तीन रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये तो आपको पता होगा। यू लिव योर होल लाइफ इन देयर आर थ्री टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट मतलब आज, पास्ट मतलब बीता हुआ कल, और फ्यूचर मतलब आने वाला कल। तो बात करते हैं अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट, यहां पर हमने लिखा पास्ट और यहां पर हमने लिखा फ्यूचर। तो ये तीन कैटेगरी हमारे पास में दिख गई। ठीक है, हमारे पास में क्या दिख गई, तीन कैटेगरीज हम लोगों ने देख लिया। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें, अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्या बनेंगे देखते हैं। अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट का मतलब ये निकल के आता है कि मैं कुछ, सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट कुछ है या फिर कहीं है, ये प्रेजेंट का सेंस देता है। ठीक है, सब्जेक्ट कुछ है या तो फिर सब्जेक्ट कहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है हमारा काय का, इसका प्रेजेंट का। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस के ऑब्जेक्ट। ये निकल के आ रहा है हमारा स्ट्रक्चर किसका, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट कुछ है या फिर कहीं है। जैसे मैं यहाँ हूं तो ये प्रेजेंट की बात है, मैं वहां था तो ये पास्ट की हो गई, मैं कल वहां होऊंगा तो ये बात हो गई फ्यूचर के बारे में। तो देखिए हमने क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कुछ है या तो फिर कहीं पर है, ये हो गई हमारी इसकी रिकॉर्गनाइजेशन। क्या हो गई, इसकी रिकॉर्गनाइजेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसका यूज कहाँ करना है, आर का यूज कहाँ करना है और हमारे एम का यूज कहाँ करना है। तो समझिएगा, इसका यूज जो करते हैं ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ करते हैं। ठीक, अगर हम आर की बात करें तो यू, वी, दे और आपका प्लूरल के साथ में कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एम की तो एम का यूज करते हैं आई के साथ में। कहां पर करते हैं हम लोग, आई के साथ में सिर्फ और सिर्फ। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि इज कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में। जैसे अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, एक शिक्षक हूं। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पर, मैं, तो इसका इंग्लिश क्या होता है, आई। आई के साथ में क्या लगता है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एम लग जाता है। अब बात आ गई ऑब्जेक्ट के बारे में। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ये आपका क्या क्या हो सकता है। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये तो आपका या तो नाउन हो सकता है या तो ये आपका एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक, तो क्या बन गया, आई एम, इसके बाद में लगा दीजिए आप ऑब्जेक्ट, डॉक्टर। सिंपल था। अगर हम लोग इसी के बाद में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, ओके, वे मेरे दोस्त हैं, ये लिखे हमने, वे मेरे दोस्त हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो दे हो गया। उसके बाद में मेरे दोस्त, तो दे, दे के साथ में क्या लगेगा, आर लग जाएगा। और मेरे फ्रेंड यानी कि माई फ्रेंड, ठीक है, दे आर माई फ्रेंड, इस टाइप से बन गया। अगर इसी का मुझे नेगेटिव करना होता, वे मेरे दोस्त नहीं, तो आर के बाद में मैं सिंपली क्या करता, नॉट लगा देता। अगर मुझे बोलना है क्या वे मेरे दोस्त हैं, क्या वे मेरे दोस्त हैं, क्या बनेगा, देखिए मैंने बोला क्या वे मेरे दोस्त हैं, तो देखिए क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, एवरी सेंटेंस स्टार्टिंग इन द हिंदी वर्ड क्या, सो यू विल आल्सो अप्लाई इन दिस सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए अगर हम लोग इसी के नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, नेगेटिव तो क्या जाएगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये बन गया आपके पास में क्या, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर इसी के इंट्रागेटिव की बात कर ले तो इंट्रागेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सामने जाएगी, इज,
एम आर देन सब्जेक्ट देन आपका ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। देखो तो ये थे हमारे पास में एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमने बोला क्या वे मेरे दोस्त हैं, तो देखिए क्या से स्टार्ट हुआ, तो हमारे को हेल्पिंग वर्ब से लगाना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है हमारी, ये जो इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगता है, ये लगता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, वे, तो वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं हम लोग, दे। तो दे के साथ में क्या लगेगा, आर लगता है, तो कुछ मत करो, आर को लगा दीजिए आप लोग सामने, ये लगा दिया आर को सामने। आर के बाद में आपका हो गया दे, आर दे माय फ्रेंड, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, मैं आरजू इंस्टीट्यूट में हूं, तो आई एम इन द आरजू इंस्टीट्यूट। आप लंदन में हो, यू आर इन द लंदन। ओके, मैं अभी स्कूल में हूं, आई एम एट स्कूल। मैं इंजीनियर हूं, आई एम इंजीनियर। मैं इंजीनियर नहीं हूं, आई एम नॉट अ इंजीनियर। मैं डॉक्टर नहीं हूं, आई एम नॉट अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर हो, आर यू डॉक्टर। क्या आप मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। क्या वह आपकी मम्मी है, दैट इज सी योर मदर। ओके, इस टाइप से आपके हो जाएंगे। तो ये था हमारा इज एम आर का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट वाला। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, हूं है वाला सेंस आता है। क्या आता है, हूं, या तो फिर आपका आता है या तो आता है हो। ठीक है, ये आता है इसका रिकॉग्नाइजेशन, लास्ट में दिखेंगे हूं है हो, इस टाइप से। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट की बात। ठीक है, पास्ट के ऊपर जाते हैं हम लोग, पास्ट के बारे में देख लेते हैं। पास्ट का अगर हम लोग देखें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका अफर्मेटिव, ये आपका नेगेटिव और ये है आपका इंट्रागेटिव। अफर्मेटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं, फिर हम लोग इंट्रागेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करें तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल हो गया। अगर हम इंट्रागेटिव की बात करें तो ये जो आपका वॉज वर आया इसको सामने ला दीजिए, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट देन आपका ऑब्जेक्ट देन आपका क्वेश्चन मार्क। सिंपल हो गया। अब बात यहाँ पे आके खड़ी होती है कि इसका मतलब क्या होगा। देखो पास्ट बोले, पास्ट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट कुछ था या तो फिर कहीं था, तो ये क्या मतलब देगा, था थे थी का। क्या देगा, था थे थी का मतलब देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि था थे थी। मैं आगरा में था, मैं आरजू था, मैं आपका दोस्त था। ओके, आप मेरी मदर थी। ओके, वह मेरा भाई था। ओके, इस टाइप से आपको कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि वॉज कहाँ लगाना है और आपका वर कहाँ लगाना है। ठीक है, देखिए तो वॉज कहाँ लगाओगे, वॉज लगाओगे आप ही सी इट नेम, और आपका एक जो होता है आई, आई के भी साथ में आप क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। आई जो होता है ना बहुत ही निकम्मा होता है। कैसे, ये सिंगुलर की तरह काम करता है पास्ट में, और प्रेजेंट और फ्यूचर में काम करता है प्लूरल की तरह। ठीक है, अब देखो वर की बात करते हैं, तो वर कहाँ लगेगा आपका, यू वी दे और आपका प्लूरल के साथ में, यू वी दे नाउन प्लूरल के साथ में लगाओगे वर, और ही सी इट नेम नाउन सिंगुलर के साथ में लगाएंगे वॉज। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएंगे देखते हैं अभी हम लोग। ठीक है, एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिखता हूं, देख पा रहे होंगे आप लोग। एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम लोग इसके। जैसे हमने बोले वहां मेरा दोस्त था, वह मेरा दोस्त था, अब नहीं है, क्या बनेगा, ही के साथ में क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक, देखो सब्जेक्ट लगा दी, फिर वॉज वर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट भी लगा दी, वॉज भी लगा दिए, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो मेरा दोस्त आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड, ये बन गया आपका, ही वॉज माय फ्रेंड। ओके, इसके बाद में नेगेटिव की बात करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। वह वाला बहुत हो गया, हम कल भोपाल में नहीं थे, हम कल भोपाल में नहीं थे। देखो हमने क्या बोले, हम कल भोपाल में नहीं थे, तो देखो लास्ट में आ गया थे, और यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आ रही, इसलिए आप बोल रहे हैं इसको वर्ब टू बी का सेंटेंस है। क्या हो जाएगा, हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी के साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा, वर के बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव का है तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, तो लगा दो नॉट। ठीक है, कहाँ नहीं थे, तो भोपाल में नहीं थे, वी वर नॉट इन द भोपाल, या इन भोपाल लगा दो। ठीक है, इन भोपाल। ठीक, ये समझ में आएगा, वी वर नॉट इन भोपाल। ठीक है, अगर यहीं पर बोल देते हैं क्या कल हम भोपाल में थे, तो क्या हो जाता, वर को आप यहां सामने ला देते, क्या बन जाता है यहां पर, वर वी इन भोपाल यस्टरडे, भोपाल यस्टरडे।
ठीक है, यहाँ पर यस्टरडे नहीं लिखे तो सामने लिख देते हैं यहाँ पर यस्टरडे वी वर नॉट इन भोपाल, और यहाँ पे बन जाएगा वर वी इन भोपाल यस्टरडे। सो आई होप डियर लर्नर्स कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये एग्जाम्पल हो गए हमारे पास्ट के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूचर के केस के बारे में। देयर इज नो प्लेस ऑन द बोर्ड बिकॉज दिस बोर्ड इज वेरी स्मॉल साइज। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर में क्या होता है, होगा वाला केस देता है। ये काय का केस देता है, होगा वाला। जैसे मैं दिल्ली में होऊंगा, आप मेरे दोस्त होंगे, वहां मेरा भाई होगा। ओके, आप भुक्कड़ नहीं होंगे, आप कंजूस नहीं होंगे, इस टाइप से। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस विल नॉट बी आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए आपके तीनों टाइप्स के स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर होगा नहीं होगा, और यहाँ पे होगा क्या होगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे हमने बोला आप इंजीनियर होंगे, आप इंजीनियर होंगे, यू विल बी इंजीनियर। आप इंजीनियर नहीं होंगे, यू विल नॉट बी अ इंजीनियर। क्या आप इंजीनियर होंगे, विल यू बी अ इंजीनियर। ओके, मैंने बोला आप शिक्षक होंगे, यू विल बी टीचर। आप शिक्षक नहीं होंगे, यू विल नॉट बी टीचर। क्या आप शिक्षक होंगे, विल यू बी अ टीचर। इस टाइप से आपके बन जाएंगे। मैं आरजू इंस्टीट्यूट में कल मैं आरजू इंस्टीट्यूट में होऊंगा, टुमारो आई विल बी इन आरजू इंस्टीट्यूट। कल मैं आरजू इंस्टीट्यूट में नहीं होऊंगा, टुमारो आई विल नॉट बी इन आरजू इंस्टीट्यूट। क्या कल मैं आरजू इंस्टीट्यूट में होऊंगा, टुमारो विल आई बी इन आरजू इंस्टीट्यूट। ओके, क्या आप मेरे भाई होंगे, विल यू बी माई ब्रदर। ओके, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ये बहुत ज्यादा सुने होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्या होते हैं, वर्ब ऑफ टू बी यूजेस होते हैं। तो आई होप डियर लर्नर्स कि आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्ब ऑफ टू बी का मतलब क्या होता है। इसका हिंदी में मतलब तो ये होता है कि सब्जेक्ट का कुछ होना या फिर कहीं होना। वो प्रेजेंट का है तो कहीं पर है, या कहीं पर सब्जेक्ट कुछ है या कहीं पर है। अगर पास्ट की बात आ रही तो सब्जेक्ट कुछ था या कहीं था। अगर फ्यूचर की बात आ रही तो सब्जेक्ट कुछ होगा या फिर कहीं होगा। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है डियर मेंबर्स, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।